अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी का मौजू सुल्तान गियासुद्दीन बलबन है, जो कि हिंदुस्तान का एक बादशाह था जिसने 22 बरस तक मुल्क पर हुकूमत की थी। एक बार ऐसा हुआ कि उसके एक अमीर ने उसे बताया, हजूर, दरबार में कई ऐसे अमीर हैं जो सुल्तान शमसुद्दीन अत्तशमस के दरबार में भी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और अब बूढ़े हो गए हैं। सुल्तान ने अमीर से पूछा, तो अब उनके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? अमीर ने जवाब दिया, जब आदमी नकारा हो जाए तो उसे मुलाजमत से अलग कर दिया जाता है। इन लोगों के साथ भी यही सलूक होना चाहिए। सुल्तान ने ये अल्फाज सुनकर उस अमीर को हुक्म दिया कि ऐसे नकारा लोगों की फहरिस्त बनाकर पेश कर दी जाए ताकि सुल्तान इनके बारे में कोई फैसला कर सके। अमीर ने दूसरे ही रोज़ ऐसी फहरिस्त तैयार करके सुल्तान के सामने रख दी। सुल्तान ने सब नाम पढ़े। ये सब लोगों के नाम थे जो बूढ़े हो चुके थे, फिर भी दरबार में बाकायदगी से हाजिरी दे रहे थे। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन लोगों की मुलाजमत ख़त्म की जाती है, हर एक को इत्तला दे दो। अमीर ने फहरिस्त के मुताबिक सब बूढ़े और नकारा अमीरों को सुल्तान के हुक्म से आगाह कर दिया। सुल्तान का हुक्म कैसे टाला जा सकता था? उनका फैसला आखिरी फैसला था। इन अमीरों की तनख्वाह बंद हो गई। ये बहुत परेशान हुए। उनकी समझ में नहीं आता था कि क्या करें और क्या ना करें। आखिर ये सब के सब एक ऐसे शख्स के पास गए जो खुद भी एक अमीर रह चुका था और उनके साथ ही अपनी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया था, और उसका नाम था फ़खरुद्दीन। वो बहुत अक्लमंद और दूरअंदेश आदमी था। अमीरों ने उससे कहा, जनाब, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, वरना हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। फ़खरुद्दीन ने पहले तो इस मामले में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सब उमरा ने बार बार उससे दरख्वास्त की तो कहने लगा, आप लोग मजबूर करते हैं तो मैं कुछ करने की कोशिश करूं, अगरचे इसमें यह ख़तरा भी है कि सुल्तान खफा हो जाए और मुझे सज़ा का हुक्म सुना दें। अमीर फ़खरुद्दीन से वादा लेकर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। चंद रोज़ के बाद फ़खरुद्दीन सुल्तान के हुजूर पहुंचा और बोला, जनाब, आपने हम पर हमेशा एहसान किया है। हमारी ख्वाहिश है कि आपका शुक्रिया अदा करने की खातिर आपको अपने यहाँ बुलाएं। अगर हजूर हमारी दावत कबूल कर लें तो हम बहुत ममनून होंगे। सुल्तान ने ये दावत कबूल कर ली। जिस शाम सुल्तान की दावत थी, फ़खरुद्दीन के मुकाम में वो सब के सब उमरा जमा हो गए जिन्हें सुल्तान ने मुलाजमत से अलग कर दिया था। दावत बड़ी शानदार थी। जब ख़त्म हो गई तो सुल्तान ने उनका शुक्रिया अदा किया और रुखसत होने का इरादा किया। फ़खरुद्दीन ने आगे बढ़कर अर्ज़ की, जनाब, हम सब आपके ममनून हैं कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी दावत कबूल की। अगर आप इजाज़त दें तो आपके रुखसत होने से पहले हम आपसे कुछ पूछने की जसारत करेंगे। बेशक, पूछो। फ़खरुद्दीन ने बड़े अदब और एहतराम से सवाल किया, हजूर, ये बताएं, जिस हवा से हम सांस लेते हैं, क्या खुदा ने वो हवा हम पर बंद कर दी है? सुल्तान इस सवाल पर हैरान रह गए, ताहम उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फ़खरुद्दीन ने पूछा, क्या अल्लाह ने हम पर पानी बंद कर दिया है जिससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं? सुल्तान ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। फ़खरुद्दीन ने कहा, हजूर, क्या अल्लाह ने हमें वो सब्जियां खाने से रोक दिया है जो ज़मीन से पैदा होती हैं? सुल्तान ने इसका जवाब भी नफ़ी में दिया। फ़खरुद्दीन बोला, तो हजूर, ये फरमाइए, जब अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमतें देनी बंद नहीं की और ये नहीं कहा अब तुम बूढ़े होकर नकारा हो गए हो इसलिए तुम्हें इन नेमतों पर कोई हक नहीं है, फिर आप हमें इस चीज़ से क्यों महरूम कर रहे हैं जो अल्लाह ही ने आपको दी है? सुल्तान ने ये सवाल सुना तो खामोश हो गए। जितने अमीर वहाँ बैठे थे उनके चेहरों का रंग जर्द पड़ गया। उन्हें डर था कि सुल्तान फ़खरुद्दीन की इस जुर्रत पर नाराज़ हो जाएंगे। सुल्तान चंद लम्हे खामोश बैठे रहे, फिर बोले, फ़खरुद्दीन, तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। सब दरबारियों को जो बर्खास्त कर दिए गए थे बाकायदा तनख्वाह दी जाएगी। इतना सुनना था कि सारे अमीर सुल्तान का शुक्रिया अदा करने लगे और ये शुक्रिया के अल्फाज उनके दिलों से निकल रहे थे।